तो बच्चों मयूर सर आ गए, एंड मयूर सर, मैं एंड राहुल सर मिलकर एक और नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मयूर सर राहुल सर को क्या कह रहे हैं कि सर गिरीश सर जो 10,000 तुमको देने वाले हैं वो देने का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। एंड राहुल सर ने ये एक्सेप्ट किया, मेरे सामने बात हुई है, बरोबर है, मेरे सामने बात हुई। अब बच्चों जब राहुल सर ने कहा ठीक है गिरीश सर से जो मैं पैसा लेने वाला था, अब वो पैसा मयूर सर मैं आपसे लूंगा। अब मुझे ये बताओ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? अल्फाबेट से लिखो। GNR। एंड इसको कैंसल करके पेमेंट को लेकर नया कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? क्या सेम पार्टीज के बीच में हुआ? MNR, बरोबर है, RNM। यस यू आर राइट। बच्चों माय क्वेश्चन इज नोवेशन सेम पार्टी के बीच में हुआ कि डिफरेंट पार्टीज के बीच में हुआ? बच्चों that means what I am trying to explain is novation can take place either between same parties or it may take place between different parties also, provided everyone is mutually agreeing. Now tell me, मयूर सर एंड राहुल सर के इस नए एग्रीमेंट से कौन डिस्चार्ज हो गया पेमेंट करने से? कौन डिस्चार्ज हो गया? जी बच्चों गिरीश यहाँ डिस्चार्ज हो गया। अब गिरीश पेमेंट नहीं करेगा राहुल सर को, he did not perform, okay, and this is only because of novation। बच्चों नोवेशन होने के पीछे रीजन क्या था? All the parties to the contract mutually decided this and everyone has agreed to this, that is very important। I hope आपको समझ में आ गया, बराबर है। बच्चे एक एग्जाम्पल है, देखो आई थिंक वैसे ही कुछ है जो मैंने अभी गिरीश राहुल एंड मयूर सर के एग्जाम्पल लिया। देखो आई थिंक समझ में आना चाहिए आपको, मैं रीड कर रहा हूँ। A owes B 1 लाख। बच्चे ये ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ A B को 1 लाख रुपीज देने का है। A जो है ना वो B को 1 लाख रुपीज देने का है। यू कैन से दिस इज ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिर हुआ क्या बच्चों? A B एंड C नया आ गया ना, पार्टी एक नया C आ गया ना, मयूर सर आ गए नया। A B and C agree that C will pay B and he will accept rupees 1 lakh from C in lieu of, in lieu मतलब in place of sum due from A। अच्छा आपको लगता नहीं गिरीश राहुल एंड मयूर का एग्जाम्पल है, वही है ना एग्जाम्पल? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? ठीक, तो आपको लगता नहीं एग्जाम्पल वही है? मुझे लगता है क्लियर है। A's liability thereby shall come to an end. An old contract between A and B will be substituted by new contract between B and C. So tell me effect of novation, meaning of novation, principle of novation, क्लियरली समझ में आया सबको? क्या अभी भी कंफ्यूजन है? यस, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट। डाउट है तो अपना डाउट टाइप करते रहो, मैं अपने आप पढ़ लूंगा आपका डाउट। हाँ बच्चों, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ रेसिशन? रेसिशन में मैंने क्या कहा था? टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। दो लोगों ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया था, दो लोग मिलके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी रहे हैं। दो लोगों ने मिलके शादी की थी, वही दो लोग मिलके डिवोर्स भी ले रहे हैं, सही है। एंड बच्चों
रिसीशन, प्रिंसिपल ऑफ रिसीशन में क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल किया दोनों ने मिलकर, उसके जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो समझा मैंने क्या कहा? No new contract comes into existence. Both the parties have mutually agreed that they should end this contract agreement. दोनों का म्यूचुअल कंसर्न से एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है एंड उसके जगह बच्चों कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा। तो समझ जाने का प्रिंसिपल ऑफ रिसीशन हैज टेकन प्लेस। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ रिसीशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है। इज दैट ओके विद एवरीवन? तो लेट मी रीड दिस। क्या लिखा है देखो, a contract is also discharged by rescission. I think you will agree with this line now. Contract comes to an end because of rescission. Shankar, what is your doubt? C money नहीं देगा तो B A से रिकवर करेगा क्या? The answer is no. अभिशंकर, मतलब भी क्या है? डिस्चार्ज होना मतलब क्या? ए डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी वहीं पे खत्म हो गई। अब अगर सी यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो जाता है या मर जाता है तो बच्चों इसका मतलब बी को बैड डेब्ट्स वहां पर ये करना पड़ेगा, बैड डेब्ट्स के लिए जाना पड़ेगा, बरोबर है? तो मतलब क्या रहा नोवेशन करने का? डिस्चार्ज वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड। डिस्चार्ज मतलब क्या? योर लायबिलिटी कम्स टू एन एंड, दैट इज द रीजन यू मेड न्यू कॉन्ट्रैक्ट ना। ये देखो बाबा, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मेरी जगह ये पेमेंट करेगा, सब लोग एग्री कर रहे हैं, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, सो आगे, a contract is also discharged by rescission. When parties to a contract agree to rescind it, the contract need not be performed. सीधी बात है। When parties to a contract agree to rescind it, rescind मतलब cancel it, the contract need not be performed. In case of rescission, only old contract is cancelled. Only old contract is cancelled and no new contract come into exist in its place. यही तो बता रहा था बच्चों, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और उसके जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इज दैट ओके? It is needless to point out that novation also involves rescission. Both novation and in rescission, the contract is discharged by, बच्चों अंडरलाइन करके रखो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दोनों में ही ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज जो हुआ, चाहे नोवेशन हो या रिसीशन हो, दोनों में ही जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ उसका रीजन क्या था बच्चों? टाइप करो एक बार सभी लोग, उसका रीजन क्या था? चाहे नोवेशन हुआ हो या रिसीशन हुआ हो बच्चों, उसका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी परफॉर्म। इसका रीजन क्या था? म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसर्न से कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया था तोड़ भी दिया और पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। बच्चों दिस इज वेरी फेमस लाइन है, पूछा भी जा सकता है। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो बच्चों इन दैट केस यू हैव टू एक्सप्लेन दिस फोर प्रिंसिपल्स। Which are the four principles? Principle of novation, principle of rescission, principle of alteration, and चौथा हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रेमिशन। अभी आपके सामने दिख नहीं रहा हो बट आने वाले लेक्चर में आएगा। तो बच्चों मैं एजम्पशन कर रहा हूँ बोथ द प्रिंसिपल्स आर क्लियर, नोवेशन एंड रिसीशन इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, डाउट है तो टाइप करते रहो। बच्चों अल्टरेशन का मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया। Generally in alteration the whole contract does not get discharged.
only particular clause, or you can say particular point, particular term and condition gets altered, change. बराबर है. लेकिन बच्चों जब आप इसको पढ़ेंगे ना, सरप्राइजिंग एंगल है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं नोवेशन जैसा ही लगेगा. यू विल फील दैट कि ये एक प्रकार का नोवेशन है, लेकिन नोवेशन नहीं. मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड दैट नोवेशन एंड अल्टरेशन आर वन एंड द सेम. एक बहुत ही थीन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में. बच्चों ये क्लियर करने के लिए उन्होंने आगे चल के आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये सीए स्टूडेंट्स लोग के लिए, कि आपका डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड अल्टरेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों alteration, effect of alteration of contract, as in the case of novation and rescission, so also in the case where parties to a contract agree to. बच्चों parties to a contract agree to what? Alter it. Alter it मतलब to change it. The original contract is rescinded. अगर तीनों पार्टनर ने मिलकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, इसका मतलब जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, दैट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का वो क्लॉज ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, कैंसल हो गया. इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पार्टनरशिप डीड इनवैलिड हो गई. इसका मतलब ये नहीं कि वापस आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. आपको केवल उतना जो अमेंडमेंट किया ना अपने चेंजेस, उतना जाके रजिस्टर ऑफ फर्म में आपको बताना पड़ेगा. तो क्या पूरा पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो गया क्या? टेल मी. क्या पूरा पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो गया क्या? नहीं बच्चों. और सबसे बड़ी बात कि बच्चों ये जो अल्टरेशन इज टेकिंग प्लेस, ये सेम पार्टीज में होना चाहिए कि इट कैन बी डिफरेंट पार्टीज ऑल्सो? वेटिंग फॉर योर आंसर. बच्चों यही तो बहुत बड़ा डिफरेंस है नोवेशन एंड अल्टरेशन. Novation can take place between different parties also, but alteration has to take place only between same parties. Same parties. अगर ये आपने कैच कर लिया है बच्चों, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया. आप बच्चों को समझ में आ गया कि व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड अल्टरेशन. बच्चों आई एम आस्किंग वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन टू यू. ए बी सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, बाद में तीनों ने मिलकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया. इसको आप किसका नाम देंगे? ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आई गॉट इट. ये सबके आंसर्स मैं पढ़ रहा हूँ. ऑल्टरेशन लिखा है सभी ने. यस, वेरी गुड. what I'm trying to explain is try to understand. अगर मैं कहूँ ए बी सी पार्टनर्स है, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, एंड तीनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि लेट अस एडमिट पार्टनर डी. लेट अस एडमिट पार्टनर डी. एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज करते हैं.
40-20-20-20 यानी 4:2:2:2:1:1 ऐसा। तो बच्चों ये क्या हो गया? आप इसे ऑल्टरेशन का नाम देंगे क्या? बच्चों ये बिल्कुल ऑल्टरेशन नहीं है। अगर आपने ओसीएम वगैरह अच्छे से पढ़ा होगा या बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी अच्छे से पढ़ा होगा तो बच्चों आपको मालूम है ना, एडमिशन के बाद नए पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनती है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बोलते हैं हम लोग उसको। कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, नए फर्म की बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। अकाउंट्स का आइडिया याद करो बच्चों। बिकॉज नोवेशन हैज टेकन प्लेस, पुराना पार्टनरशिप फर्म गया, उसके जगह नया पार्टनरशिप फर्म आया विथ 4 पार्टनर्स नाउ, तो ऑफ कोर्स इट इज नोवेशन। आई होप, मुझे लग रहा है बहुत बच्चों का आइडिया आ चुका है। बच्चों मैं इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ा नहीं हूँ, ओनली आई हैव रेड 3 लाइन्स। लेट मी रीड द होल पैराग्राफ वंस अगेन फॉर यू। क्या लिखा देखो। As in the case of novation and rescission, so also in the case where parties to a contract agree to alter it, the original contract is rescinded with the result that it need not be performed. In other words, contract is discharged by alteration. The term of contract may be so altered by mutual agreement, बच्चे यहाँ पर भी mutual agreement आया है, that alteration may have the effect of substituting new contract for the old one. आपको ऐसा लगेगा कि नया ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट गया, उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया हमने, बट इनफैक्ट नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, कॉन्ट्रैक्ट में केवल चेंजेस किया हमने टर्म्स एंड कंडीशंस। तो बच्चों इसको टेंशन दूर करने के लिए बच्चों इंस्टीट्यूट ने जो मटेरियल में आपको डिफरेंस दिया है, सीए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट मार्क करो। डिफरेंस बिटवीन नोवेशन और अल्टरेशन में क्या क्या डिफरेंस है बच्चों, एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। बाकी सीए स्टूडेंट्स को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो बहुत है उनके लिए। एंड बच्चों सीए स्टूडेंट को तो लिटरली लिखना है, सब्जेक्टिव है। तो लेट अस रीड बच्चों बाय गिविंग सम टाइम टू हियर व्हाट इज रिटन। The law pertaining to novation and alteration is contained in section 62. That means we have completed section 61. Section 61 has given us the explanation regarding 3 principles. Which are those 3 principles? Principle of novation, principle of rescission, principle of alteration. And now section 62 gives the difference between novation and alteration. If you want to understand what is difference between novation and alteration, you have to refer section 62. ओके बच्चों, दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज नॉट परफॉर्म, चाहे नोवेशन हो चाहे अल्टरेशन। जो ओल्ड नया कॉन्ट्रैक्ट बना, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बना रहता है कि नहीं, वो यहाँ डिस्चार्ज हो जाता है। फिर भी दोनों में डिफरेंस है। दोनों का कॉमन पॉइंट यही है कि दोनों में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज, बट फिर भी बच्चों डिफरेंस है। आपको क्या डिफरेंस है जरा अंडरस्टैंड करो। The law pertaining to novation and alteration is contained in section 62 to 67 of Indian Contract Act. In both these cases, the original contract need not be performed. Still, there is a difference between these two. But what is the difference now between novation and alteration? First one, novation means, बच्चों मीनिंग दिया है, पहले में मीनिंग दिया है, दोनों का मीनिंग तो पता ही है आपको, बराबर है, बस मीनिंग लिख देने का। Novation means substitution of an existing contract with new one.
Innovation may be made by changing in terms of contract, or there may be change in contracting parties. But in case of alteration, the terms of contract may be altered by mutually agreement by contracting parties, but the parties to the contract will remain same. अच्छा, दिस लास्ट लाइन पे ध्यान दिया आपने? Alteration में contracting parties will always remain same. Alteration करने से पहले जो पार्टीज थे, ऑल्टरेशन करने के बाद भी वही पार्टीज होने चाहिए, तभी उसको अल्टरेशन माना जाएगा। आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करो, उससे कोई मतलब नहीं। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। सुना सब लोगों ने? ओके, इसका मतलब बच्चों नोवेशन में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में चेंज है कि नहीं, यही मतलब हो गया बच्चों। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ नोवेशन there is altogether substitution of new contract in place of old contract. बच्चों आपको मालूम है घर का रिकंस्ट्रक्शन करना एंड घर का रिनोवेशन करना, फर्क समझते हो? रिकंस्ट्रक्शन करना एंड रिनोवेशन करना घर का, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कोई बताएगा? मराठी हिंदी में भी लिखते हैं, समझ भी चलेगा। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या? पुराना घर पूरा तोड़ना, पूरा तोड़ के नया बनाना, पूरा तोड़ देने का, मैदान साफ, डिमोलिश करके फिर नया बनाने का। ओके। एंड रिनोवेशन में क्या, पूरा घर तोड़ते हैं क्या? रिनोवेशन में क्या हम पूरा घर तोड़ देते हैं क्या, डिमोलिश कर देते हैं क्या? नहीं, उसी में कुछ एडिशन करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, सुंदर दिखने के लिए कुछ करते हैं, बट पुराना घर वही का वही रहता है कि नहीं? So I hope you get the difference between novation and alteration now. समझ में आया कि नहीं बच्चों? रिनोवेशन मतलब अल्टरेशन, बच्चों रिकंस्ट्रक्शन मतलब नोवेशन। मैंने मेरा कॉमन एग्जांपल लिया है इसे आपको फर्क समझाने के लिए। मैं होप सबको समझ में आ भी गया होगा। तो बच्चों लास्ट लाइन एक बार वापस पढ़ता हूँ, पॉइंट नंबर 2 पूरा पढ़ता हूँ। In case of novation, there is altogether substitution of new contract in place of old contract. But in case of alteration, it is not essential to substitute new contract in place of old contract. In alteration, पढ़ाई there के may लिए be मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट in तैयारी का साथी। alteration, there may be change in some of the terms and conditions of ओरिजिनल एग्रीमेंट। लास्ट लाइन में समझ में आ रहा है? देखो अच्छे से, इज दैट ओके? यस, जरा सभी लोग यस नो में आंसर दो। हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? ऑल द 3 प्रिंसिपल्स distinguish between novation and alteration? आदि बच्चों, आई कैन स्टार्ट विद द 4th प्रिंसिपल। तो जो चौथा प्रिंसिपल है ना बच्चों, वो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, वो अलग से ही दिया हूँ। उसके लिए उन्होंने सेक्शन 63 दिया है बच्चों।
we have to refer section 63 to understand the fourth principle, जिसको मैं कहता हूं प्रिंसिपल ऑफ रेमिशन। क्या वर्ड यूज किया मैंने? रेमिशन, बराबर है, रेमिशन। बच्चों ये डिस्चार्ज बाय रेमिशन मतलब क्या? जरा मैं क्या करता हूँ, पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनना बच्चों। एग्जाम्पल अगर क्लियर होता है ना तो बच्चों मैं जो रीड करूंगा ना शायद आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा। देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए जैसा एग्जाम्पल है बच्चों कि राहुल सर मेरे पास आए एंड ही वाज अर्जेंट नीड ऑफ मनी, तो ही रिक्वेस्टेड मी कि सर आप मुझे, गिरीश सर आप मुझे 5000 रुपीज़ दे दीजिए, मैं आपको 1 महीने बाद दे दूंगा, बराबर है। 1 महीने बाद मैं 5000 आपको दे दूंगा। तो बच्चों एज अ फ्रेंड मैंने दे दिया उनको। अब 1 महीने बाद उनको बच्चों प्रॉमिस किया है तो देना तो है ना पैसा मुझे। देखा जाए तो मेरे डेटर हो गए, मैं क्रेडिटर हो गया। यू एग्री विद दिस? बच्चों मैंने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज उनके ऊपर ड्रॉ नहीं किया क्योंकि कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं था, म्यूचुअली फ्रेंड्स से करके मैंने पैसा दे दिया। अब बच्चों हुआ क्या, 1 महीना हो गया, मैंने उनको कॉल किया, सर पैसा दे रहे कि नहीं? बोलते सर थोड़ा प्रॉब्लम है, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, अरेंज होते ही मैं दे दूंगा, 2-3 दिन रुको। बच्चों 2-3 दिन के बाद फिर मैंने कॉल किया, बच्चों सर कुछ अरेंजमेंट हुआ क्या? सर ने कहा नहीं सर कुछ नहीं हो पा रहा है अरेंजमेंट, मैं देखता हूँ। मैंने बोला कब कॉल करूँ? बोलते हैं 1 महीने बाद कॉल करो, और 1 महीने का टाइम, बराबर है। तो बच्चे 1 महीने बाद मैंने फिर कॉल किया, मैंने कहा क्या राहुल सर कुछ दे रहे क्या पैसा? राहुल सर ने कहा देखो सर मेरे पास 5000 देने के नहीं है, बट मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं, पूरा 5000 नहीं दे पाऊंगा। राहुल सर ने क्या कहा? पूरा 5000 नहीं दे पाऊंगा मैं। तो मैं भी कंटाल गया था बच्चों, बार बार फोन करने का नहीं अच्छा लगता है ना। मैंने कहा कितना है तुम्हारे पास? तो राहुल सर ने कहा मेरे पास अभी 3000 है बस। मैंने कहा लाओ 3000 लाओ, 3000 लाओ, मैटर खत्म करो, चलो जाने दो। बच्चों कुछ समझा क्या हुआ? 3000 लेकर मैंने मैटर खत्म कर दी। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं आगे चल के 2000 के लिए उनके ऊपर केस कर सकता हूँ? नो, क्योंकि एक प्रकार से सेटलमेंट कर लिया ना बच्चों मैंने। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सुना तो होगा आपने अकाउंट्स में, बिल ऑफ एक्सचेंज। कंटल के कितना है बाबा? दे बाबा, चल उतना ही दे। तो 5000 के लिए रुकूंगा तो ये भी नहीं मिलेगा मुझे, है कि नहीं? मैंने फाइनली सेटलमेंट किया, चल कितना देता है सर? मेरा 3000 है, दे के चल मैटर खत्म कर। तो बच्चों 5000 के बदले 3000 लेकर मैं सेटिस्फाई हो गया कि नहीं? आंसर दो, क्या मैं सेटिस्फाई हो गया? तो बच्चों मुझे ये बताओ, 2000 रुपए के लिए क्या मैं केस कर सकता हूं उनके ऊपर? मतलब 2000 के लिए कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज, 2000 के लिए कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। हाँ सबने? बच्चों मान लो 3000 भी नहीं था उनके पास, बोलते कुछ नहीं है, हालत खराब है एकदम, कुछ नहीं दे सकता हूँ, बराबर है, इंसॉल्वेंट होने के कागार पे हूं मैं, ऐसा राहुल सर बोलने लगे। मैं लगा ठीक है चलो जान दो, छोड़ो कुछ नहीं चाहिए, फ्रेंडशिप बनी रहे बस, है ना, कुछ नहीं चाहिए, जाने दो राहुल सर। बच्चों आपको लगता नहीं मैंने वेव ऑफ कर दिया? वेव, द राइट टू रिसीव मनी आई हैव वेव्ड ऑफ। यस और नो?
तो बच्चों जब मैंने वेव ऑफ कर दिया तो इन फ्यूचर क्या मेरे पास कोई राइट है उनसे पैसा रिकवर करने का? नो, दैट मीन्स मैंने उनको खुद ही डिस्चार्ज कर दिया मेरे डेट से। तो बच्चों पहले एग्जाम्पल में 5,000 के बदले कितना पैसा मिला मुझे? यानी कितना नहीं मिला? 2,000 नहीं मिला ना। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल रेमिशन। आपके बुक में वर्ड नहीं है बट मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। क्या बोला मैंने? पार्शियल रेमिशन। कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज फॉर ₹2,000 एंड दिस इज पार्शियल रेमिशन। एंड दूसरे एग्जाम्पल में 5,000 के बदले कितना मिला मुझे? दूसरे एग्जाम्पल में 5,000 के बदले कितना मिला? कुछ नहीं, 0। इसे हम क्या कहेंगे? कंप्लीट रेमिशन। क्या कहेंगे बच्चों? कंप्लीट रेमिशन। यानी रेमिशन दो प्रकार के होंगे। प्रिंसिपल ऑफ रेमिशन दो प्रकार के हैं, पार्शियल रेमिशन, कंप्लीट रेमिशन। आई होप यू आर गेटिंग दिस एक्स्ट्रा डिस्कशन विच इज नॉट इन योर बुक। आप लिख के रख दो साइड में कहीं है, या आपके बुक में नहीं है बच्चों? बच्चों दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेमिशन। बट बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रेमिशन एक और भी है, ध्यान से सुनो। बच्चों मुझे राहुल सर से कितना लेना है? 5,000। 2-3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ कि नहीं उनके घर का, पैसा दो पैसा दो पैसा दो करके, दे ही नहीं रहे। तो बच्चों एक दिन मैं उनके घर पे गया, ठीक है, एक दिन घर पे गया, मैंने बोला सर 5,000 दो। वापस वही पुराना कहानी, उनकी जुबानी, पैसा नहीं है पैसा नहीं है। बोला यार बहुत हो गया ये, हर बार पैसा नहीं बोलते हो। 1 महीने का टाइम लेके अभी 6 महीना होने को आया, कभी बोलता हूँ 10 दिन में देता हूँ, 15 दिन में देता हूँ, बरोबर है। तो बच्चों फिर फाइनली मैंने क्या किया, उनके घर पे उनके बेटे की बाइसिकल थी। सच नहीं है बच्चे, एग्जाम्पल है ये सब, सच्चाई कुछ भी नहीं है इसमें, सच्चाई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है इसका, एग्जाम्पल। तो बच्चों बोलने का मतलब क्या है, मैंने, हाँ यस, मैंने क्या किया फिर बच्चों, मैंने बोला एक साइकिल लेके जाता हूँ, ये साइकिल लेके जा रहा हूँ मैं, अजम्पशन करो मेरा 5,000 मिल गया मुझे, मैं चलो ये साइकिल लेके सेटिस्फाई हूँ क्या है, रिकवर्ड माई मनी। तो बच्चों जैसे ही मैं साइकिल लेके आ गया, आपको लगता नहीं राहुल सर इज डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट में? हेलो, इसका मतलब इनडायरेक्टली डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब बच्चों दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रेमिशन। तो जो रेमिशन पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ कि नहीं कब से आपको, बच्चों ये एग्जाम्पल भी उस रेमिशन में ही आता है, प्रिंसिपल ऑफ रेमिशन। कहीं ना कहीं बच्चों बाइसिकल को ही मैंने मेरा पेमेंट समझ लिया, मैं उसमें सेटिस्फाई हो गया, एंड फाइनली राहुल सर गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रेमिशन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सेक्शन 63 पढ़ता हूँ, एग्जाम्पल है वो पढ़ता हूँ, देन आई स्टॉप। सेक्शन 64 वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो, ओके। क्या लिखा है बच्चों, जरा सीरियसली ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। This is your fourth principle. That is why I initially said there are 4 principles. Every promisee, बच्चों किसने प्रॉमिस किया था मुझे 5,000 देने का? राहुल सर ने। तो राहुल सर इज अ प्रोमिसर, तो मैं कौन बन गया बच्चों? प्रोमिसी बन गया कि नहीं? हेलो, so let me read. Every promisee may dispense with or remit wholly or in part, wholly यानी complete,
100% और इन पार्ट, याद आया ना बच्चों? कंप्लीट रेमिशन, पार्शियल रेमिशन वर्ड यूज किया था मैंने, वो यही है। एवरी प्रॉमिस ही में डिस्पेंस विथ और रेमिट fully or in part the performance of the promise made to him or may extend the time for such performance or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit। साइकिल ले लिया मैंने, मुझे वही सही लगा मेरे पेमेंट के बदले, तो बच्चों वही सही। साइकिल लेके मैं सोचा चलो 5000 मिल गया मेरा। इन अदर वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय रेमिशन। आ गया वर्ड बच्चों जिस रेमिशन की मैं बात कर रहा था, हेडिंग में कहीं नहीं था रेमिशन वर्ड, बट लास्ट में आ गया, देखो डिस्चार्ज बाय रेमिशन। आर यू गेटिंग दैट वर्ड? डिस्चार्ज बाय रेमिशन। बच्चों concentrate on the example what is given in the example। A owes B 5 lakhs। A B को 5 लाख रुपया देने वाला है। फिर क्या किया देखो, A ने, A pays to B and B accepts in satisfaction of the whole debt। कितना एक्सेप्ट किया? 2 lakhs at the time and place at which rupees 5 lakhs was payable। कितना आने का था B को? 5 lakhs, लेकिन B ने 2 लाख रुपया लेकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि मुझे पूरा डेप्ट मिल गया है। होल डेप्ट लिखा है, देखो सेटलमेंट हो रहा है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बाबा 5 लाख नहीं देने को, कितना है तेरे पास? देने का 2 लाख, चल 2 लाख दे, मैटर खत्म कर। 2 लाख रुपया लाके दे, मैटर खत्म कर। तो बच्चों ए ने 2 लाख रुपया बी को दिया, बताओ ए कितने अमाउंट से डिस्चार्ज हो गया? एक तरह से पूरा 5 लाख डिस्चार्ज हो गया कि नहीं? 2 दिया था, 3 लाख पैसे ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। तो बच्चों आगे लिखा है द होल डेप्ट इज डिस्चार्ज, यानी यहाँ बी आगे चलकर 3 लाख रुपए के लिए ए के ऊपर केस नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ बी ने खुद ने अपने आप को 2 लाख रुपए लेकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि एज गुड एज आई हैव रिसीव्ड द होल डेप्ट। इसका मतलब बी हैज अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ रेमिशन and A is discharged from the whole contract, I'm sorry, from the contract of paying 5 lakhs। He just paid 2 lakhs and he was discharged from paying 3 lakhs। But I hope you got the example। Yes, response दो जरा। But today you can say we have discussed a very important point, discharge of contract by mutual agreement। बच्चों जब भी पूछा जाए explain discharge of contract by mutual agreement, in that case you are going to explain these 4 principles: principle of novation, principle of remission, principle of alteration and principle of चौथा क्या? remission। Okay student, so if you have any doubt please type। section 64 will start from tomorrow। Is that clear with everyone? कोई डाउट है? नहीं है तो नो लिख कर मैटर खत्म करो। इन डाउट है तो टाइप करो, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट। कोई टाइप कर रहा है तो मैं रुक रहा हूँ। Okay student, that's all for today, thank you very much।